फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमात यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुरनूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी पर एक बार और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और दिल की गहराइयों से दुरूद व सलाम की सौगात पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुज़ूर सैयदी सरकार मुजाहिद अली बापू कादरी बिलखुसूस हुज़ूर पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलमारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की निगाह इनायत से माह मुहर्रमुल हराम शरीफ की 9वीं शब में हम और आप ज़िक्र शुहदाए करबला में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी सबकी हाज़िरी कबूल फरमाएं और इस हाज़िरी को हम सब के लिए दारैन की नेमतों का सबब बनाएं। फ़कीर कादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बारगाह सैयदुश शुहदा इमामुल अइम्मा इमाम अर्श मकाम सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में जो कुर्बानी पेश की उसका नक्शा खींचते हुए किसी ने ये अशआर लिखे थे कि जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, और मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, और शेर की मानिंद जो मक्तल में आया वो हुसैन, वो 72 जख्म खाकर मुस्कुराया वो हुसैन, और राहे हक में जिसने अपना सर कटाया वो हुसैन, करबला में जिसने अपना घर लुटाया वो हुसैन,
और ज़ेरे खंजर जिसका सजदा अज़मत इस्लाम है, जिसका हर तेवर रसूल पाक का पैगाम है। और कहते हैं अल्लाह अल्लाह राकिबे दोशे पैगंबर वो हुसैन, अल्लाह अल्लाह राकिबे दोशे पैगंबर वो हुसैन, फातिमा का नूर दीदा जाने हैदर वो हुसैन, और अज़मत व इखलास की कुर्बानी का पैकर वो हुसैन, अज़मत व इखलास व कुर्बानी का पैकर वो हुसैन, करबला के नमाजियों का मीरे लश्कर वो हुसैन, और परचमे हक का अबद जिसका सलामी हो गया, परचमे हक का अबद जिसका सलामी हो गया, जिंदाए जावेद जिसका नामे नामी हो गया, और दीन की खातिर थी जिसकी जिंदगानी वो हुसैन, कट गई इस्लाम में जिसकी जवानी वो हुसैन, और खुल्द में हक ने जिसकी मेहमानी की वो हुसैन, मिल गई जिसको हयाते जावेदा वो हुसैन। और कहते हैं नामे नामी जिसका लोहे दहर पर मरकूम है, फर्श से अर्श तक जिसकी अजमतों की धूम है, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पर सोया वो हुसैन। हज़रात, कुरान अज़ीम की मशहूर व मारूफ आयत करीमा आपके गोश गुजार करने की मैंने सआदत हासिल की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के ज़रिए हम तक ये पैगाम भेजा, जिसमें कुदरत ने ये फैसला किया, इरशाद फरमाया ए ईमान वालो, नमाज और सब्र से मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है और उनकी जिंदगियों का तुम्हें शऊर नहीं। और फिर फरमाया हम तुम्हें जरूर जरूर आजमाएंगे, तुम्हें कभी खौफ से, कभी माल और जान के नुकसान से, कभी फलों के नुकसान से। और खुशखबरी है उन साबिरीन के लिए जिन्होंने सब्र से काम लिया। तो ये कुरान अज़ीम की आयत हम और आप हर साल सुनते हैं, और इस आयत में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इम्तिहान का जिक्र किया कि हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, और उसमें मुताद्दिद चीजों का जिक्र किया। मिसाल के तौर पर खौफ का जिक्र किया, फिर नुकसान का जिक्र किया, फिर माल और फल के जरिए तुम्हें आजमाएंगे उसका जिक्र किया। यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ कुदरत जो है कभी कभी खौफ ज़दा करके भी आजमाती है, कभी किसी नुकसान के जरिए भी आजमाती है, कभी किसी माल के नुकसान के जरिए भी आजमाती है। और यहाँ जो फल के जरिए या माल के जरिए जो इरशाद फरमाया, उससे मुराद ये है कि कभी कुदरत तुम्हें औलादों के जरिए भी आजमाएगी और तुम्हारी जान और माल के नुकसानात से भी तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। तो ये सारे इम्तिहान आप पूरी दुनिया इस्लाम की तारीख उठाकर देखें। मिसाल के तौर पर हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम से लेकर आज तक जितने भी अफराद आए सबका इम्तिहान लिया, लेकिन सबके इम्तिहान के पेपर अलग रहे, सबके इम्तिहानात के सवाल अलग रहे, सबकी आजमाइशों के अदवार अलग रहे। हर चीजों के जरिए सबको नहीं आजमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर सैयदी सरकार जावेद मियां बापू कादरी, माशाअल्लाह। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। तो हर चीज से हर बंदे को नहीं आजमाया, लेकिन कायनात में करबला एक ऐसी सरजमीन है
और सरकार इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्हें हर इम्तिहान से आजमाया गया, यानी हर तरीके से आपका इम्तिहान लिया गया, आपकी आजमाइश की गई और उन्हें कुदरत ने इस्तिकामत का पहाड़ पाया। उन्होंने सब्र और तहम्मुल से काम लिया और वो अपने हर इम्तिहान में कामयाब होकर आज पूरी कायनात की इंसानियत पर आज भी इमाम हुसैन राज फरमा रहे हैं। मैं उनके उस इम्तिहानात के चंद गोशे आपके गोश गुजार करता हूं। सबसे पहले अब मक्का शरीफ से इमाम मुस्लिम की खबर सुनते हैं और वहां से सफर फरमाते हैं। पहली मंजिल दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर आती है, या एक पहली मंजिल पर पहुंचकर हजरत कैस को कुफा की जानिब भेजा जाता है। उसी के साथ में चंद लोग दूसरी मंजिल पर मिलते हैं तो हजरत कैस, हजरत इमाम मुस्लिम और हजरत मशकूर की और उनके दोनों बच्चों की जो है शहादत की खबर आती है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक मकाम वहां आता है जहां पर पहुंचने के बाद हूर ने आपके लश्कर को घेरे में लिया और आपसे वो महवे गुफ्तगू रहा और वो आपका पीछा करता रहा, यहां तक के हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 2 मुहर्रमुल हराम से लेकर 10वीं मुहर्रमुल हराम तक उसी अतराफ और अकनाफ में हूर की निगरानी में, यहाँ तक के इब्ने साद का वो पूरा लश्कर आकर वो आमने सामने गुफ्तगू करते रहे और बाकायदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन लोगों से खिताब भी फरमाया। एक तवील जो है अरसा, यानी 2 मुहर्रमुल हराम से लेकर 7 मुहर्रमुल हराम तक अगर आप तारीख करबला उठाएं तो ये लश्करियों ने बाकायदा पानी भी और खाना भी आपके लश्कर पर बंद कर दिया है। उसके बावजूद भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टच से मच नहीं हो रहे हैं, यानी किधर जाने की बात नहीं कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। कुदरत का कलम जो लिख चुका था, कई बार आपने सफर किया हूर के कहने पर, लेकिन जैसे ही घोड़े सुबह की सफेदी देखते तो बाकायदा वही रेगिस्तान नजर आता जहां कुदरत ने आपकी शहादत का मुकद्दर लिख दिया था। उसके बाद हजरत हूर एक तवील अरसे तक आपसे गुफ्तगू करते रहे। इब्ने साद ने भी ये गुफ्तगू की और आपसे कोई ना कोई सुलह का ऐसा रास्ता निकल आए, ये सारे इंतजामात उसी दरमियान होते रहे। लेकिन जैसे ही 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद हुआ और उसके बाद 9वीं रात आई जिसमें हम और आप अभी शरीक हैं, तो ये 9वीं रात जो थी तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने उन लोगों ने, लश्कर ने ऐलान कर दिया कि हम आपसे जंग करेंगे अगर आप बैत नहीं करते। तो आपने एक रात और मोहलत मांगी, यानी 9वीं को आपने जंग नहीं फरमाई बल्कि आपने 10वीं का इंतजार किया, यहाँ तक कि जब 9वां दिन आ गया यानी सुबह आ गई, जैसे कि कल 9 तारीख है, तो भी लोगों ने जंग के लिए आमादा करना चाहा तो आपने हजरत अब्बास अलमबरदार को भेजा और फरमाया कि उनसे कहो आज का दिन गुजर जाने दो, कल के दिन देखेंगे। यानी 10वीं रात भी आपने तलब फरमाई। और उसके बाद जब रात का तन्हाई का वो हिस्सा हुआ, यानी 10वीं रात आ गई और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों के साथ हैं, अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की, अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके साथ साथ अपने वफा शिआर जो साथी लोग थे उनको आजमाने के लिए और उनका इम्तिहान लेने के लिए आपने एक तकरीर फरमाई। आपने अपने भाइयों को, अपने बेटों, भतीजों और भांजों, इन सब समेत आपने ये इरशाद फरमाया कि ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, मैं आप सबको इजाजत देता हूं कि आप जा सकते हैं। आप में से कोई भी अहले बैत रसूल का हाथ पकड़े और यहाँ से वो चला जाए, ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है अपने साथियों और अपने रिश्तेदारों के दरमियान ये खिताब फरमाया। तो उसमें यके बाद दिगरे अहले बैत अतहार के नौजवान भी उठे और उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उस तकरीर का जवाब देते हुए अर्ज किया कि हम आपके बाद, यानी आपकी शहादत के बाद दुनिया में जिंदा रहकर अपने आप को जो है मनवाना नहीं चाहते। हम लोग तो यही चाहते हैं कि आपके साथी बनकर आए हैं तो यहाँ भी आपका साथ देंगे और जन्नत में दाखिला होगा तो भी इमाम हुसैन के साथ में दाखिला होगा।
यानी सब के सब वफादार निकले, एक भी बंदा वहां से उठकर नहीं गया। और जब सारे साथियों ने यह जवाब दे दिया तो इमाम हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफना बिल क़त्ल माक, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं जिसने हमें आपके साथ जान कुर्बान करने का मौका दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी करबला की सरजमीन पर 10वीं रात को अपने साथियों को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, इरफाउ रूसकुम वंदुरू फजअलू यंदुरूना मवादिअहुम व मनाजिलहुम मिनल जन्नह व हुवा यक़ूल हादा मंजिलुका या फुला या फुला। यानी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस रात में तकरीर के दौरान खेमे में जितने लोग अफराद बैठे थे उनसे फरमाया, अपने सरों को बुलंद करो, अपनी आंखों से देखो। जैसे ही लोगों ने मतलब ऊपर निगाहें उठाई तो कहा, क्या देख रहे हो? तो सारे साथियों ने कहा, करबला की धरती में खेमाए हुसैन में बैठकर जन्नती महल देख रहे हैं। यानी लोग ये ना समझे कि माज़अल्लाह इमाम हुसैन मजबूर है, मजलूम है, नहीं, ये मुख्तार नबी का मुख्तार नवासा है जो जमीने करबला पर बैठकर अपने साथियों को जन्नती महल दिखा रहे हैं। और फिर फरमाया, ए फुला, साथियों का नाम लिया, ए फुला ये तेरा महल है, ये फुला ये तेरा महल है, ए फुला ये तेरा महल है। सबके नाम लिए, खानदाने अहले बैत के नाम लिए और फिर फरमाया, गोया इमाम हुसैन शहादत से पहले ये बता रहे थे कि हुसैन को तन्हा समझकर अगर जान दे दोगे तो ये ना समझना कि मजबूर होकर जान दे रहे हो। हुसैन जन्नती जवानों का सरदार बनाकर दुनिया में जिंदा रहा, जाने से पहले पहले तुम्हें जन्नती महल का निशानदही करके जा रहा। और ये सारे के सारे लोगों ने इस बात को तस्लीम किया और उसी पर हजरत सैयदना सुल्तानुल औलिया ख्वाजा महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया खुद इरशाद फरमाते हैं कि कुतुबुल मशाइख शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बुरहानुश शरावद्दीन हजरत बाबा फरीदुद्दीन गजे शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि जिस रोज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहादत पाने वाले थे, उसी रात में यानी 10वीं रात में एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा और ख्वाब ये देखा कि उस करबला की सरजमीन पर सैयदा कायनात मलिका फिरदौस बरी माँ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करबला शरीफ में हैं और अज़वाज मुतहरात भी हैं, अंबिया की अरवाहें भी है और मैदान करबला के चौं तरफ जो है ये रूहानियत के साथ ये सब मौजूद हैं। और उसी आलम में उसी जगह पर जहां इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहादत के बाद तशरीफ फरमा होने वाले थे, वहां देखा कि एक बापर्दा खातून अपने पल्लू से यानी अपनी चादर से ऐसे वो जमीन जो है वो साफ कर रही है दश्त करबला की उस मिट्टी को और वहां से कंकर हटा रही है अपनी आस्तीन या पल्लू से। तो उस बुजुर्ग ने पूछा, कहा माए आप कौन हैं? और ये मंजर है, यानी 3 दिन से खाना बंद है, पानी बंद है, कल जंग होने वाली है और इस दरमियान आप इस मैदान को साफ क्यों कर रही है? तो उस वक्त सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने ये इरशाद फरमाया, कहा तुम्हें मालूम नहीं? कहा क्या? कहा कल ये वही जगह होगी जहां मेरा लाल हुसैन घोड़े से जमीन पर आएगा। यानी ये मंजर देखने के लिए सारे अंबिया मौजूद हैं, सारे बड़े बड़े अकाबिरीन औलिया मौजूद हैं, सहाबा मौजूद हैं और बाकायदा फरिश्तों की एक सफ़े लग चुकी है। और ये मैदान कारजार है जिसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10वीं रात मांगी है और वो 10वीं रात जो है इमाम हुसैन ने इबादत फरमाई, यानी अल्लाह की बारगाह में नवाफिल अदा फरमाए, खुद भी कुरान पढ़ा, अपने घर वालों को, अपने साथियों को, सारे के सारे लोगों को इबादत
इबादत और रियाजत के लिए इरशाद फरमाया, कहा मेरे साथियों आज आखिरी रात है, यानी जिंदगी का आखिरी लम्हा है यूं कह लें, बस जी भरकर इबादत कर लो, अब उसके बाद शायद दूसरी रात मिले न मिले, इस रात में खुदा की इबादत कर लो। और ये इमाम हुसैन ने करबला से हमें और आपको भी पैगाम दिया कि कल की रात हमें और आपको भी चाहिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलकर हमें और आपको भी आशूरे के नवाफिल रात में भी अदा करने चाहिए, दिन में भी अदा करने चाहिए। जो भी आपसे बन सके आप कुरान की तिलावत कर सकते, कुरान की तिलावत भी करेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, कलमा पढ़ेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, और जो भी आपसे बन सके नज़्र नियाज करके कल की रात और कल का दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत को जिंदा करके अपनी रात को संभालिएगा और कल के दिन को भी संभालिएगा। और मुमकिन हो सके कल के दिन का रोजा और कल फिर जो दिन आएगा यानी 10वीं का दिन उसका भी रोजा रखें, और ये दिन अल्लाह उसके रसूल को राजी करने वाले कामों में गुजारने की कोशिश कीजिएगा। अब उसके बाद सुनिए, जैसे वो शौक़े इबादत पूरी रात रही और जैसी 10वीं की ये 9वीं की मतलब ये 10वीं रात आशूरे की रात जब खत्म होने के करीब है और खेमा इमाम हुसैन में फजर की अजानें हो रही है, और वो अजानों के साथ जब उन्होंने इमाम हुसैन के पीछे फजर की नमाज अदा फरमाई और फजर की नमाज अदा करने के बाद जैसे ही आपने सुबह की सफेदी देखी तो आपने अपने दोस्त अहबाब से कहा कि खेमों के अतराफ में आग लगा दो, यानी खेमे जो हैं खंदक के खोदी हुई थी उसमें आग लगाई गई। जब यजीदियों ने खंदक में आग लगी हुई देखी तो किसी ने इमाम हुसैन पर तंज करते हुए जुमला कहा, ए हुसैन तुमने कयामत से पहले ही दुनिया ही में आग लगा ली, यानी अपने अतराफ व अकनाफ में। तो इमाम हुसैन ने फरमाया उस कयामत की आग में और दुनिया की आग में सबसे ज्यादा जलने का मुस्तहिक तू है, यानी तू इस आग में ज्यादा जलाया जाएगा। जब ये जुमला कहा ना तो आपके एक मुरीद थे खास हजरत मुस्लिम बिन औसजा, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर कुर्बान जाऊं, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये कहने वाले के मुंह पर एक तीर मार दूं, यानी उसका मुंह बंद करा दूं। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं, हमारी तरफ से जो है जंग की इब्तिदा नहीं होगी, यानी हम ये काम नहीं करेंगे। उसके बाद उलमा ने ये भी बात लिखी है कि फजर की नमाज के फौरन बाद इमाम हुसैन ने ऊंट मंगवाया, सवार हुए, कुरान हाथ में लिया, जो उस जमाने के एतबार से ये नुस्खा रहा, लिया, दोनों हाथ उठाकर दुआ फरमाई, ए अल्लाह हर मुसीबत में तू ही हमारा यकीन है, यानी भरोसा है, और हर तकलीफ में तू ही हमारा आसरा है। बहुत से गम और अंदोह ऐसे होते हैं जिनमें दिल बैठ जाते हैं, उन गमों से रिहाई की तदबीरें कम हो जाती है, दोस्त उसमें साथ छोड़ देते हैं, दुश्मन खुश होते हैं, लेकिन तू जानता है कि मैंने इस किस्म के तमाम औकात में अगर किसी की तरफ रुझान रखा है तो ये अल्लाह तेरी तरफ रुझान रखा है। आपने ये दुआ फरमाई और कहा तुझी को अपने दर्द दिल कहा है, ए अल्लाह तूने हर बार उन मुसीबतों को मुझसे दूर कर दिया है, उनसे बचा लिया है, तू ही हर नेमत का वाली है और हर भलाई का मालिक है, वो सब्र दे जिससे हुसैन के दिल में कभी खलल ना आने पाए। ये दुआ फरमाई आपने और कहा मैं तीर पे तीर भी खाता रहूं तो मेरे दिल पे या मेरी पेशानी पे कभी बल ना आए। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये दुआ फरमाई और उसके बाद आप मैदान जंग में तशरीफ ले गए, यानी आप खुद गए, यानी ऊंट पर सवार होकर यजीदियों के सामने गए और एक तकरीर फरमाई। अब यहाँ से ये इमाम हुसैन का खुतबा मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इससे हमें और आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि ये कमेटी वाले बाबा की सदारत में जो जिक्र इमाम हुसैन कर रहे हैं ना, तो ये इमाम हुसैन का जिक्र करना ये खुद इमाम हुसैन की सुन्नत है। ये मैदान करबला में बता रहा हूँ, इमाम हुसैन ऊंट पर सवार है, दुआ की, आगे बढ़े और जाने के बाद मैदान में जाकर आपने खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया लोगों जल्दी न करो, मेरी बातें सुन लो, मुझ पर जो वाज़ो नसीहत का हक है अदा कर लेने दो। आपने फरमाया खूने नाहक हराम है, गज़ाब इलाही का सबब है, मैं तुम्हें आगाह करता हूं तुम इस
इस गुनाह में मुब्तला न होना। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है, किसी का घर नहीं जलाया है, मैंने किसी पर हमला नहीं किया है। अगर तुम अपने शहर में मेरा आना पसंद नहीं करते, मुझे वापस जाने दो। मैं तुमसे किसी चीज का तालिब बनकर नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे दर पर आजाद नहीं। तुम क्यों मेरी जान के दर पे हो? तुम किस तरह मेरे खून से बरी हो सकते हो? रोजे महशर तुम्हारा मेरे खून का कोई जवाब न बन पड़ेगा। अपना अंजाम सोचो, अपनी आकीबत पर नजर डालो और ये भी सोच लो मैं कौन हूं। ये इमाम हुसैन ने फरमाया, यानी खुद ये कहा, लोगों सोच लो मैं खुद कौन हूं। मैं रसूलुल्लाह की आंखों का मंजूर नजर हूं। ये इरशाद फरमाया और फरमाया सुनो मेरे वालिद कौन है, मेरी वालिदा कौन है? फरमाया मेरे बाबा अलीजुल मुर्तजा है, मेरी माँ सारी जन्नती औरतों की सरदार बतुल ज़ोहरा है। मैं उनका नूर दीदा हूँ जिनके पुल सिराज पर गुजरने पर अर्श से निदा होगी, अहले महशर सरों को झुका लो, आंखें बंद कर लो। फातिमा बिनते मोहम्मद का 70,000 हुरों के जुर्मुट में गुजर होने वाला है। मैं वही हूँ जिसकी मोहब्बत को रसूलुल्लाह ने फर्ज फरमाया है। मैं वही हूँ, मेरे फजाइल तुम में से सबको मालूम है कि रसूलुल्लाह ने मेरे लिए क्या फरमाया है। ये खुतबा पढ़ते रहे इमाम हुसैन काफी देर तक। यजीदियों की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं था और उसी दरमियान इमाम हुसैन ने फरमाया मैं हुज्जत कायम करना चाहता हूँ। जंग के मामलात आपकी तरफ से हैं, मेरी तरफ से नहीं थे, लेकिन सुनो मैं ये तदबीरें पेश कर रहा हूं। तुम ये समझ रहे हो कि मैं मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं नहीं, लेकिन तुम ये समझ रहे हो कि मैं मजबूर हूं। लेकिन अगर तुमने मेरा मुकाबला किया तो मुझे मजबूरन बाकायदा फिर मुझे अपने खानदान की रीत अपनाना होगी। यानी फिर मैं जंगजू बाप का बेटा हूं और शेख सवार का बेटा हूं, मुझे जंग लड़नी पड़ेगी। बस ये इमाम हुसैन ये गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसे ही गुफ्तगू शुरू हुई इतने में शिमर बोला, कहने लगा हम नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं। जैसे ये कहना कि हम नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं, इतने में एक सहाबी रसूल है हजरत हबीब बिन मुजाहिर, उन्होंने कहा खबीस बेशक तू अंधा भी है, बहरा भी है, गूंगा भी है, खुदा ने तेरे दिल पर मुहर लगा दी है, तू नहीं समझेगा कि जन्नती जवानों का सरदार क्या कह रहा है। यानी ये जवाब दिया। अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि यजीदी लश्कर से एक शख्स घोड़ा दौड़ा कर सामने आया जिसका नाम था मालिक बिन उर्वा। उसने इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी की और नाज़ेबा कलमात कहे। आपने फरमाया ए दुश्मन खुदा तू झूठा है, तुझे गुमान है कि तू ये समझ रहा है कि हुसैन बेयारो मददगार है तो माज़अल्लाह शहादत के बाद हम दोज़ख में जाएंगे। ये तेरा मतलब वहम है। हम लोग जहन्नमी लोग नहीं हैं, बल्कि मेरे नाना ने मुझे जन्नती जवानों के सरदार की सनद अता फरमाई है। ये इमाम हुसैन ने उस गुस्ताखी करने वाले को ये जवाब दिया। उसके बाद हजरत मुस्लिम बिन सौजा ने ये बात भी चाही उस वक्त भी कि मैं उसका जवाब दूं, आपने मना फरमाया। और फिर इमाम हुसैन ने लोगों को मुखातिब किया, यानी जिनका नाम जानते थे उनकी तरफ। पहले फरमाया ए इब्ने साद तू मुझको इन ख्वाहिशों की वजह से कत्ल करना चाहता है कि इब्ने जियाद ने तुझे मुल्क के रे की मतलब ये लालच दी है, जुरजान की तुझे हुकूमत दे दी है। कसम उस खुदा की जिसने मुझे पैदा किया है, तुझे मुल्क के रे की हुकूमत मिलने वाली नहीं है। इमाम हुसैन करबला में अभी शहादत के दिन ही फरमा रहे हैं, मैं देख रहा हूं तेरा सर कुफा की बाजार में नेज़े पे चढ़ा हुआ है। यानी ये जुमला कहा जो बाद में हुआ ना, कई सालों के बाद हुआ, लेकिन हुआ। फरमाया तेरा सर मैं देख रहा हूं। और फिर फरमाया तेरे लड़के को भी मार दिया जाएगा और लोग उस पर पत्थर बरसाएंगे, मैं देख रहा हूं। ये इमाम हुसैन ने अपने नाना के इल्म गैब के मुताबिक खुद इल्म गैब की बातें बताई और फरमाया मैं ये सब देख रहा हूं। और एक रिवायत में ये है, उसी खुतबे में कुफियों के नाम लिए फरमाया ए शीश इब्ने रबई, ए हिजाज इब्ने जुबैर, ए कैस इब्ने अशास, ए ज़ैद इब्ने हारिस, क्या तुम लोगों ने मुझे खत नहीं लिखे? उन गद्दारों ने जवाब दिया हमने आपको खत नहीं लिखे। आपने फरमाया तुम इनकार कर रहे हो, लेकिन इस इनकार का बदला तुमसे खुदा लेगा। खैर मेरा कुफा आना पसंद नहीं है, मुझे किसी सिमत जाने की इजाजत दे दो, मैं किसी जंगल में भी जा सकता हूं। मगर जालिमों ने उस वक्त भी इमाम हुसैन को कोई जवाब न दिया। और जैसे ही ये तकरीर इमाम हुसैन फरमा रहे हैं, आज लोग कहते हैं ना कभी कभी ये मिजाज है, पूरी दुनिया का मिजाज है, लेकिन हम लोग ये किताब पढ़ते हैं इन शहजादों की पुष्ट पनाही में
जब इमाम हुसैन ये तकरीर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें ये कुछ समझ में नहीं आता, जंग करो या तो बैत कर लो। आज भी लोग ये कह रहे हैं कि आप 10 दिन नहीं पूरा साल तकरीर करो ना, तो हम वही करेंगे जो हमारे मन में आ रहा है। यानी आज ढोल ताशे तमाशे ये जो कुछ भी हो रहा है, लोग यही कह रहे हैं, क्या ये मौलवी लोगों का काम ही नहीं है कि बंद कराए? मैं कहता हूँ ये मौलवी का काम नहीं है, ये सादात का काम नहीं है, पीरान हिजाम का काम नहीं है, तो फिर बंद कौन कराएगा? आप कहते हैं कि मौलाना ये सुधरने वाले लोग नहीं है, इनको इनके हाल पे छोड़ दो। नहीं, इमाम हुसैन जब तकरीर कर रहे हैं ना, उसी दरमियान यानी 2 मुहर्रम से लेकर ये 10वीं मुहर्रम चल रही है, इमाम हुसैन की तकरीर शुरू है, उसी दरमियान लोगों ने देखा कि हजरत हूर जो थे ना वहां, यानी थे उस वक्त उसमें हूर, उस वक्त उन्होंने देखा कि इमाम हुसैन के खुतबों से इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो आप करीब गए इब्ने साद के और कहा कि तू इनसे लड़ाई करेगा, क्योंकि उन्होंने रोका था ना पहले, क्या तू इनसे लड़ाई करेगा? इब्ने साद ने कहा हाँ लड़ूंगा, और ऐसा लड़ूंगा कि जिसका अदना दर्जा यह होगा कि यहाँ सर काटे जाएंगे, हाथों को काटा जाएगा, सीने में बर्छियां आएगी, तलवारें उड़ेगी और तीरों की बारिश होगी। जब हजरत हूर ने ये बातें सुनी ना, तो फरमाया, कहा इब्ने साद तूने यहाँ सबको इनसे लड़ने के लिए बुलाया? कहा अपने इरशाद फरमाया, तुझे पता नहीं ये जो सामने तकरीर कर रहा है वो साकी कौसर के धनी का नवासा है। यानी ये हूर के दिल के दरवाजे खुले उस वक्त। यानी उसने ये इब्ने साद से कहा। जब उसने नहीं माना ना, तो आपने थोड़ा सा अपने घोड़े को एड़ लगाई, यानी आगे बढ़े। जैसे एड़ लगाई ना, तो कैफियत देखकर एक लश्करी ने पूछा, कहा कि हूर मैं तुम्हें कुछ बदलता हुआ देख रहा हूं, हालांकि आप ऐसे है नहीं। तो हजरत हूर ने जवाब दिया कि खुदा की कसम इस वक्त मैं देख रहा हूं कि एक तरफ जन्नत है, यानी इमाम हुसैन की तरफ ये इशारा किया, एक तरफ जन्नत है और एक तरफ जहन्नम है, बीच में मैं खड़ा हूं। लेकिन सुनो, फवल्लाहि ला अख्तारु अलल जन्नह शयअन वलौ कुतिअतु व हुर्रिकतु, फरमाया अल्लाह की कसम जन्नत पर मैं किसी को मुकद्दम नहीं समझता, चाहे कोई मेरे टुकड़े कर दे, चाहे मुझे जलाकर खाक कर दे, मैं जन्नत ही को पसंद करूंगा। ये कहा और उसी वक्त आपने आवाज लगाई और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी तकरीर कर रहे थे कि उसी वक्त हजरत हूर आगे निकले, घोड़े को एड़ लगाई और इन लोगों के लश्कर से निकल कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंच गए, हाजिर हो गए। और जैसे हाजिर हुए ना, तो अर्ज किया, खया इब्ने रसूलिल्लाह, मैं वही हूर हूं, आपको पहली मंजिल सूराज पर जो मैंने रोका था। मुझे नहीं पता था कि आपसे जंग करने के लिए बुला रहे हैं, मेरी गलती है, मैंने आपको रोका, आपका पीछा किया, लेकिन आप सखी इब्ने सखी है, आप मुझे माफ नहीं कर सकते? यानी ये जुमला कहा, आप मुझे माफ नहीं कर सकते? क्या मेरी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती? आपने फरमाया, निअमा यतूबु अलैह, हाँ अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा। यानी ये एक बंदा 22,000 में से पलट रहा है, इमाम हुसैन बशारत दे रहे हैं, कहा हाँ अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। फिर हजरत हूर ने कहा, अल्लाहुम्मा इलैक तुब्तु अलैक फक़द अरअबतु क़ुलूब औलियाइक व औलादी बिन्ति नबिय्यिक, ए मेरे अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल कर ले, क्योंकि मैंने तेरे औलिया और तेरे नबी की बेटी की औलाद के दिलों में खौफ डाला था, मैं तौबा करता हूँ। और उसके बाद इमाम हुसैन ने दुआ देते हुए फरमाया, फसला यरहमुकुम कमा बरा लक, फरमाया ए हूर जो तुम्हारा दिल चाहे करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। और दूसरा जुमला जो वारिखिन ने लिखा है कि हजरत हूर ने जब ये कहा ना कि मैं आपकी बारगाह में आ गया हूं, तो क्या मुझे आजादी नहीं मिल सकती? तो फरमाया, जब तेरी माँ ने तेरा नाम हूर रखा है, तो तू यहाँ भी आजाद है और कयामत के दिन जहन्नम से भी आजाद है। ये कहकर हजरत हूर को अपने साथ लिया और हजरत हूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मैयत में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खेमे की तरफ वापस आ गए इत्माम हुज्जत फरमाने के बाद। अब जो पस मंजर है उसमें कमो बेश
हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमैर, हजरत बुरैर इब्ने हुजैर, हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी, हजरत हुर बिन यजीद अर-रबाही, हजरत हाशिम बिन उतबा, हजरत हबीब बिन मुजाहिर, हजरत आबिस बिन शीश, हजरत अनस काहिली और एक 11 साल का लड़का जिसको मुअर्रिखीन ने कमोबेश 11 कुर्बानियां, यानी जो तारीखी पस मंजर में इन लोगों का जो नक्शा करबला में लोगों ने देखा और उसके बाद जो लोगों ने बयान किया उसको किताबों में लिखा। और उसके बाद कमोबेश रसूलुल्लाह के खानदान के जो 19 लोग थे, यानी कमोबेश 19 या 32 के करीब करीब छोटे बच्चों को मिलाकर ये जो पूरा लश्कर था, यानी खानदान अहले बैत अतहार का और 72 नुफूसे कुदसिया का, उसमें खास खास लोग जिनकी शहादतें तारीखी किताबों में बड़ी रब्त और बस्त के साथ बयान की और बाज किताबों में बड़ी ही आसान लफ्जों में, यानी एक एक दो दो सत्र में बयान की गई है। उसमें से मैं जो तवील शहादतें हैं उनमें से मैं चंद बातें अर्ज करता हूँ, जिसमें से एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम, हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, हजरत औन बिन अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, हजरत अब्दुल्ला इब्ने इमाम हसन, हजरत कासिम इब्ने इमाम हसन, हजरत सैयदना अब्बास अलमबरदार, हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। इनकी तारीखी पस मंजर में बाज लोगों ने ये शहादतें बयान की है। बाकी जो ये 72 नुफूसे कुदसिया और जो अहले बैत अतहार के नाम मैंने लिए, उसके सिवा जो अहले बैत अतहार यानी मौलाए कायनात के शहजादे रहे, इमाम हसन और इमाम हुसैन के जो भी शहजादे रहे या उनके सिवा जो भी आपके मुरीद मुअत्तक़िदीन कुछ लोग जो शरीक हुए, उन सब के नामों पर 2-2, 3-3 सत्रह मैं खास खास शहादतें आपके सामने पढ़ने लगा हूं। उसमें सबसे पहली शहादत हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम की पढ़ता हूं। दिल पे हाथ रखिएगा और उस तसव्वुर में डूब जाइएगा कि उस मैदान कारजान में 3 दिन भूखे और प्यासे हैं, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में यके बाद दिगरे जानिसार भी शहीद हो गए। अब खानदान के फूलों की बारी है, शहजादों की बारी है। उसमें पहले नंबर पर हजरत इमाम मुस्लिम के साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला बारगाह इमाम में अर्ज करते, चचा सबसे पहले मेरे अब्बा जान, मेरे 2 छोटे भाई जन्नत पहुंच चुके हैं। अब खानदान नबूवत में मुझे इजाजत दीजिए मैं भी मैदान में जाऊं और खुदा वाहदहु ला शरीक की बारगाह में जाकर अपनी कुर्बानी का तोहफा पेश करूं और आप पर अपनी जान फिदा कर दूं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हजरत अब्दुल्ला को देखा ना, तो इमाम मुस्लिम की याद आ गई और उनके दोनों बेटों की भी याद आई। आंखों में आंसू है और इरशाद फरमाया, गले से लगाते हुए फरमाया, बेटा जब से तुम्हारे बाबा गए हैं ना, तुम्हारे दोनों भाई गए हैं, तो जब जब भी मुझे अपने भाई मुस्लिम की याद आती थी ना, तो मैं तुम्हें देख लेता था। आज आप ही मुझसे इजाजत मांग रहे हैं। बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ इजाजत अता फरमाई और खुद से अमामा बांधा, तैयार किया, घोड़े पे सवार किया और अपने सगे भतीजे को जो है इमाम मुस्लिम बिन अकील को जो है अपने भाई को ऐसे भेजा। और जैसे वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम जाने लगे, तो पहले ही मैदान में जाते ही ये देखिए, ये जुर्रत हाशमियत है, ये जुर्रत है खानदान अहले बैत नबूवत है। पहले पहुंचे, जाते ही वहां का जो सरदार था ना इब्ने साद, उससे कहा सबको न भेज, तू ही मुकाबले में आ जा। यानी ये जुर्रत अहले बैत है। कहा सरदार से कहा तू ही मुकाबले में आ जा, अगर इतना दम है तो मुझसे मुकाबला कर ले। इब्ने साद जो है छुपने लगा और उसने एक पहलवान को आगे किया जिसका नाम था कुदामा बिन साद फराजी। ये देखकर उसे कहा कि तू आगे आ जा, ये देख हाशमी शहजादा आया हुआ है, उससे अगर तू शहीद कर देगा यानी कत्ल कर देगा तो मैं तेरे लिए बहुत सारे इनामात जो है वो इब्ने जियाद से तुझे दिलाऊंगा। लालच दी और उसको सामने पेश किया। जैसे कुदामा आगे बढ़ा, बड़े मगरूराना अंदाज में आया और आपने उस पर नेज़े का वार किया और पीछे हटकर आपका वार खाली कर दिया उसने। आपने नेज़े के कई हमले किए लेकिन वो अपने आप को बचाता रहा। आपने नेज़ा छोड़ा, तलवार हाथ में ली और एक वार करना शुरू किया। वो तलवार के वारों को भी बचाता रहा। हजरत अब्दुल्ला नेज़ा एक तरफ फेंक कर खामोश खड़े हो गए। कुदामा ने समझा कि भूख और प्यास की वजह से ये थक गए हैं, लिहाजा वो नेज़ा लेकर आपकी तरफ बढ़ा, आपके सीने पर ऐसे नेज़े का वार किया, आप झुके, नेज़ा खाली गया और कुदामा घोड़ा फिराकर दूसरी तरफ अभी फिर ही रहा था कि आपने मोहलत न दी
तलवार का ऐसा वार किया कि आधी गर्दन तक उसे चीर कर रख दिया और कमर से पकड़ा और उस जोर से पटक कर झटका दिया कि घोड़े की जीन से वो जमीन पर गिरा और अपने घोड़े से उतरकर फौरी तौर पर अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर बाकायदा उसके घोड़े पर सवार होकर बाकायदा उसकी लाश को रौंद कर उसे भी जहन्नम रसीद कर दिया। ये पहला वो बदबख्त था जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम के सामने आया और बाकायदा आपने उसे वासिले जहन्नम किया। उसके बाद कुदामा का बेटा आया, उसने जब ये देखा ना जिसका नाम सलाम था, ये आगे बढ़ा, इब्न साद से कहा लड़ने वाले तो बहुत देखे मगर ऐसा दिलावर कोई नहीं देखा। उसके बाद वो भी आपके सामने आया और वो भी आपकी ताब ना ला सका, आपने भी अपनी शान उसके बेटे को भी वासिले जहन्नम किया। और उसके बाद जब ये दो मारे गए बाप बेटा, तो इब्न साद ने कहा कि अब ये शहजादों से इसे नहीं लड़ा जाएगा। तो कहा कैसे करेंगे? कहा ऐसा करते हैं कि चारों तरफ से, मेमना की तरफ से, मैसरा की तरफ से, चारों तरफ से जो है वो तीर बरसाओ और इनको एक जगह पर रोक लो। चारों तरफ से वो लश्करी बड़े और बाकायदा खेमे की तरफ जो है ये इमाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम की तरफ और बाकायदा आपको चारों तरफ से घेर कर तीरों की बारिश कर दी गई, यहाँ तक कि आप घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, पाप यादा हुए। उसके बाद चारों तरफ से इतने तीर बरसाए गए कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम उसी तीरों की बारिश में शहजादगान रसूल में सबसे पहली शहादत अल्लाह के नाम पर और इमाम हुसैन के कदमों पर पेश करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके बाद कायनात की वो तारीखी वो पस मंजर की मतलब वो शय रही होगी कि जहां हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम अभी मैदान करबला से खेमे में लाए गए कि दरवाजे पर क्या देखा कि हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा खड़ी है और इरशाद फरमाया, भाई इमाम मुस्लिम के दो छोटे बच्चे तो पहले ही शहीद हो गए, इनका एक जवान बेटा भी गया है, सब एक के बाद दिगरे अहले बैत अतहार मेरे भाई भी पहले गए हैं, यानी मौला अली के साहिबजादे गए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी अपने छोटे छोटे दो बच्चे लाई हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को भी अल्लाह की राह में शहादत गाह में भेजना चाहती हूँ। लोगों सोचो, थोड़ी देर के लिए गौर करो, वो सैयदा ज़ैनब कुबरा जिसकी जिंदगी में 56 साल जिंदगी में इमाम हुसैन ने कभी एक बात नहीं टाली है। आज जब दरवाजे पर हजरत ज़ैनब कुबरा ने ये कहा ना तो फरमाया, बहन अब क्या चाहती है? तो कहा बस मैं यही चाहती हूँ कि कयामत के दिन अपनी अम्मी जान की बारगाह में जाऊं, अपने बाबा की बारगाह में जाऊं, नाना जान की बारगाह में जाऊं, अपने भाई हसन की बारगाह में जाऊं तो शर्मिंदा खड़ी न रहूं, बल्कि सीना तान कर उनकी बारगाह में सुर्खरुई हासिल करना चाहती हूँ कि नाना आपके दीन को जरूरत पड़ी तो जहाँ सारे खानदान ने कुर्बानियां दी है, मैं भी अपने छोटे छोटे जो बच्चे लाई थी मैंने वो भी पेश किए हैं, बस यही चाहती हूँ, उसके सिवा कुछ नहीं चाहती। इमाम हुसैन ने इनकार किया, सैयदा ने याद दिलाया, कहा भाई याद है आपने बाबा के जमाने से, नाना के जमाने से लेकर आज तक मुझे कभी मना नहीं किया है, अगर आज मना करोगे तो मौर्रिख क्या लिखेगा? यानी बहन के मनाने के अंदाज देखिए, अपने साहिबजादों को भेजना है, बहन मना रही है, भाई इनकार पे इनकार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाजत दी। और जैसे हजरत मोहम्मद को तैयार करके ज़ैनब कुबरा लाई ना, तो मौर्रिखों ने लिखा है, मोहतात लोगों ने लिखा, अल्लाह बेहतर जाने, किसी ने कहा यही तलवारें दी गई और किसी ने कहा कि छोटी छोटी तलवारें बनाकर, जैसे पहले से हजरत सैयदा ज़ैनब को पहले से पता था कि एक दिन ऐसा आने वाला है, छोटी तलवार लेकर हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को मैदान में जाने के लिए अपने भाई के हवाले किया। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को भेजा और जैसे ही भेजा, इसरार के बाद हजरत मोहम्मद तशरीफ ले गए। अब जरा सोचिए, हजरत ज़ैनब के ये जो साहिबजादे ने पहले, उनकी 10 साल तकरीबन उम्र मौर्रिखों ने लिखी है। आप गए और जाने के बाद आपने अपने बचपने के लिहाज से, यानी 10 साल उम्र में आपने यजीदियों के नरगे में जाकर कदम रखा, हमला किया, जो भी सामने आया उसको कत्ल किया। आखिरकार उन बेदीन यजीदियों ने
हजरत ज़ैनब के साहिबजादे और हजरत इमाम हुसैन के उन भांजे पर रहम न खाया। उन्होंने भी हुजूम बनाया, नरगे में लिया, चारों तरफ से नेज़ों के वार किए और आप उस छोटी सी उम्र में नेज़ों के वार बर्दाश्त करते हुए सीधे ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं और वो जन्नत को सिधारते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन दौड़े, अपने भांजे को लाए और सीधे लाकर हजरत ज़ैनब कुबरा के हवाले किया। दूसरे साहिबजादे तैयार हैं, दूसरे साहिबजादे को भी भेजा और जब आप मैदान लश्कर में, ये मैदान कारजार में पहुंचे, वहां भी यजीदियों ने हमला किया। यहाँ तक के एक बंदा था जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने कुतबा ताई। उसने एक ऐसा वार किया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी जगह पर जो है जामे शहादत नोश फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आप अपने दूसरे भांजे को लाकर सैयदा ज़ैनब कुबरा के हवाले करते हैं और जैसे ही दोनों शहजादों की लाशें देखी ना, कुर्बान जाए कायनात में ऐसा सब्र जो है इस आसमान ने कभी नहीं देखा होगा। ऐसी इस्तकामत खवातीन के हवाले से तारीख बयान नहीं कर सकती जैसी हजरत ज़ैनब कुबरा ने कुर्बानी देते हुए जैसे दोनों लाशें सामने अपने साहिबजादों को देखा ना, तो साहिबजादों से मुखातिब होकर कहती है, मेरे लालो, आज तुमने ज़ैनब के दूध का हक अदा कर दिया, आज तुमने मुझे राजी कर दिया। कयामत के दिन मुझे मेरे बाबा और मेरे खानदान और मेरे नाना, उनके सामने मुझे रुसवा नहीं होने दिया, बल्कि तुमने मुझे फख्र करने का मौका दिया कि जिनके शहजादों ने करबला के मैदान में दीन हक की खातिर कुर्बानियां दी और सब्र और रिजा का पैकर बनकर उन्होंने अपनी जानें दी। फिर सैयदा ज़ैनब कुबरा का वो रुझान देखिए, हालांकि आपकी साबिरा सैयदा की ये बेटी है, मौला अली की बेटी है। दोनों शहजादों को देखा और उसके बाद सीने से लगाया, यानी वो लाशों को लिया, सीने से लगाया और लेने के बाद फिर ऐसे लाशों को हाथों में लेकर ऐसा आसमान की तरफ सर उठा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है कि तूने मेरी कुर्बानियों को कबूल फरमाया। है कायनात में ऐसी कोई खातून जिसके बेटे जिसकी नजरों के सामने शहीद हो जाए और वो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे? कायनात में ऐसी खातून कोई नहीं मिल सकती। ये वाहिद इमाम हुसैन की सगी बहन है, माँ खातून जन्नत की सानिया फातिमा है, जिससे दुनिया ज़ैनब कुबरा और अर्ज किया, मौला मेरी ये छोटी छोटी कुर्बानियों को कबूल कर ले। सैयदा ज़ैनब कुबरा ने अपने बेटों को सामने रखकर ये दुआ की। फिर इमाम हुसैन ने तसल्ली दी, सब्र और तहम्मुल के सबक दिए। फिर उनके शहजादों को खेमे की तरफ जो है जहाँ लाशें रखी हुई हैं वहाँ रखा और उसके बाद जो है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी वहीं खड़े हैं। इतने में इमाम हसन के साहिबजादे हजरत कासिम आए। अभी बहन को अभी तसल्ली दी है कि फिर भाई का सगा बेटा जो यादगार इमाम हसन है सामने खड़े हो गए। चाचा मुझे भी इजाजत चाहिए। अब इमाम हुसैन ने अर्ज किया कि भाई जब से मक्का से चला हूं, कुछ भाई साथ में थे, कुछ बेटे भी साथ में थे, भांजे भतीजे थे, सबको देखता आता था, हसन की याद ताजा होती थी। आप आखिरी बच्चे, आपको इजाजत नहीं दे सकता। जब ये इजाजत न मिले ना तो सैयदा ज़ैनब कुबरा से कहा, सैयदा कायनात ने भी मना कर दिया, इनकार किया। तो हजरत कासिम को वो अपने बाबा की वसीयत याद आ गई जो बवक्त शहादत अपने खेमे में गए और वो जुब्बा हटाया अपना, ऐसा बाजू खोला और बाजू खोलने के बाद वहां एक तावीज बंधा हुआ है जो वसीयत इमाम हसन, उसको निकाला, उसको खोला तो लिखा था, बेटा कासिम इस वक्त तू करबला में है, मेरा भाई हुसैन करबला में वो मसाइब और तकालीफ का सामना कर रहा है। मेरे बेटे ये तावीज नहीं है, ये हसन की वसीयत है। मेरे बेटे इससे बड़ा मुसीबत का वक्त मेरे भाई पर और आप पर कोई नहीं आएगा। एक काम कर, हसन के बदले अपनी जान मेरे भाई के कदमों में कुर्बान कर। है कायनात में कोई ऐसा भाई
जो बवक्ते विशाल भी अपने बेटे बचा बचा कर अपने भाई पर कुर्बान करने के लिए ये ऐसी वसीयतें लिख के जाए। ये अगर किसी के पास वुसात हो सकती है, किसी के पास दिल हो सकता है, किसी के पास सब्र हो सकता है, शुक्र हो सकता है, इस्तिकामत मिल सकती है, तो ये कोई और खानदान नहीं हो सकता। ये खानदान हो सकता है तो ये सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत का खानदान ही हो सकता। और जैसे हजरत कासिम ये पढ़ रहे हैं, बज़ाहिर शहादत का शौक है ना हमारे और आपके यहाँ, तो कुछ होता हो तो हम दूर भागते हैं, ये रसूलुल्लाह के बेटों के बेटे हैं। फौरन शौक के शहादत और बुलंद हुआ, कहा अब मुझे करबला जाने से कोई नहीं रोक सकता, यानी मैदान में जाने से कोई नहीं रोक सकता। फौरन अपने चचा के पास गए और कहा चचा, सैयदा ज़ैनब कुबरा के पास गए, कहा देखिए ये तहरीर यानी मैदान करबला की शहादत की सनद मुझे तो मेरे बाबा हसन देकर गए, यानी ये इजाजत मुझे अपने बाबा ने दी है। उस वक्त इमाम हुसैन को बड़ी याद आई अपने भाई हजरत इमाम हसन की, कि वो अपने बच्चों को वसीयत ये लिख कर गए। हजरत कासिम को सीने से लगाया, इमाम हसन की यादगार थे, रवाना किया। जैसे ही आगे बढ़े, एक रिवायत मिलती है कि जब हजरत कासिम को हजरत इमाम हुसैन आखिरी सलाम करके जब चलने लगे तो इमाम ने आप रोते हुए, या वलदी अतमशी बिरिजली खैलल मौत, यानी है मेरे प्यारे भतीजे कासिम, क्या तुम अपने कदमों से चलकर मौत की तरफ जाते हो? हजरत कासिम ने बड़े अदब से अर्ज किया, चचा जान भला मैं ऐसा क्यों ना करूं, जबकि मैं देख रहा हूं आप दुश्मनों के नरगे में बज़ाहिर न कोई साथी है न कोई मददगार, आप तन्हा है, तो फिर मेरी जवानी काम की किसकी है, यानी किस काम के लिए है? ये जिगर है का मेरी जवानी किस काम की है? रूही ली रूही कल फिदा व नफ्सी बि नफ्सी कल फिदा वफा, मेरी जान भी है मेरी रूह भी है तो वो भी आप पर फिदा है, और मेरी जान है तो वो भी इमाम हुसैन आप पर फिदा होने के लिए है। ये इमाम कासिम का जज्बा था, शौक़े शहादत था। आगे भेजा और जैसे ही आप शहादत गाह में पहुंचे, मैदान में आए, अपना मद्दे मुकाबिल तलाश किया, लेकिन 3 बार आवाज दी, कोई मुकाबले में नहीं आया। फिर खुद अंदर चले गए और खुद ही इब्ने साद के लश्कर में घुसकर यजीदियों को जो है इधर से उधर किया, मारा काटा, थक गए, वापस मतलब मुड़े और अलग आ गए। इतने में इब्ने साद ने जब यजीदियों को ये देखा कि हजरत कासिम का कोई मुकाबला नहीं कर सका, तो एक बंदे को भेजा जिसका नाम अर्ज़क था। 10,000 दीनार वो तनख्वाह लेता था, शाम और इराक में बहादुरी में उसका नाम था। हजरत कासिम के मुकाबले में आया। अर्ज़क ने कहा कि इब्ने साद, शाम और मिस्र में सब मुझे जानते हैं कि मैं 1000 आदमी का मुकाबला कर सकता हूँ तने तनहा, और तुम मुझे इनके मुकाबले में भेज रहे हो। इब्ने साद ने कहा इनको बच्चा ना समझ, ये खानदान बनु हाशिम का शहजादा है, ये बड़ा मतलब हुनर, ये बड़े हुनर जानते हैं, ये शुजात और बहादुरी के बड़े मतलब आशना लोग हैं। का ठीक है, गया वो। जैसे आया मुकाबले के लिए, तो उससे पहले कहा, इब्ने साद से कहा मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ। कहा ठीक है। उसने अपने पहले बेटे को भेजा, और जैसे ही वो अपने बेटे को भेजा, थोड़ी देर मुकाबला हुआ। इमाम हुसैन ने एक पटकी दी, जमीन पर उसको पटका, वहीं वो जहन्नम में पहुंचा। निहायत अच्छी थी, तलवार मतलब हाथ में ले ली और अपने साथ ले लिया। अर्ज़क का दूसरा बेटा आया, दूसरे से को भी जहन्नम रसीद किया। तीसरा बेटा आया, तीसरे को भी हाथे हाथ मारा। उसके बाद ये 3 बेटे मरे उसके। अर्ज़क आग बगोला हो गया, जिल्लत के साथ चिल्लाने लगा और वो दाढ़ी नोचता रहा, चिल्लाने लगा, रोने लगा और मैदान में भागा। उसका चौथा बेटा भी आया, गालियां देता रहा। उससे भी इमाम कासिम ने गालियों का जवाब तो गालियों से न दिया, एक ऐसा तलवार का वार किया, काट दिया, नेज़े से 2-4 करके चीर कर रख दिया। हजरत कासिम उसके भागने से पहले उसको जहन्नम रसीद कर चुके हैं। अब उसके बाद खुद अर्ज़क तैयार है, मैदान में आया, संग दिल है। 4-4 बेटे मरे हुए हैं और बेटों का बदला लेने के लिए शाम और इराक का इतना बड़ा पहलवान 18 साल के हजरत कासिम खड़े हैं। हजरत कासिम ने फरमाया मुझे खबर है
कि तुमने अपने लड़के को तोहफतन मेरे पास भेजे थे, तो मैंने तो उन्हें महफूज नहीं रखा। अब ज्यादा बेहतर यह है कि तुम्हें भी उनके पास पहुंचा देता हूं, यानी जल्दी से मुकाबले के लिए आ जाओ। अर्ज़क भड़क उठा, कहने लगा तुमने मेरे बच्चों को मारा है, मुझसे कहते हो कि मैं नहीं बचूंगा। हजरत कासिम ने कहा है अर्ज़क, हम तुझे भी बच्चा समझते हैं, यानी तू कोई पहलवान हमारी नजरों में नहीं है। इतने में एक दूसरे पर हमलाबाजी शुरू हुई। फिर अर्ज़क ने तलवार संभाली, हजरत कासिम ने भी तलवार संभाली। जब अर्ज़क की नजर हजरत कासिम की तलवार पर पड़ी तो कहने लगा ये तलवार तुम्हारे हाथ में कहां से आई? हजरत कासिम ने फरमाया ये तेरा बेटा देकर गया है, ये तेरा बेटा देकर गया है। अर्ज़क कहने लगा अफसोस, मैंने ये तलवार 1000 दिनार में खरीदी थी, 1000 दिनार देकर जहर बुझाई थी। और हजरत कासिम ने कहा अर्ज़क घबरा नहीं, ये तेरी जहर बुझाई हुई तलवार, इसी से मैं तुझे जायका चखा देता हूं। ये कहकर हजरत कासिम ने मुकाबला शुरू किया। अभी जंगी तदाबीर चल ही रही थी कि अर्ज़क को मुखातिब करके कहते अर्ज़क तुझे मैं बड़ा पहलवान समझ रहा था, यानी मैं ये समझ रहा था कि तू इराक और शाम का बड़ा पहलवान है, बड़ा तजर्बाकार है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुझे घोड़े का जो सामान होता है ना, जीन यानी ऊपर जो रखा जाता है गद्दी, तुझे ये भी रखने का ढंग नहीं आता, यानी ये तेरी जीन भी ऐसे टेढ़ी है। जैसे अर्ज़क ने ऐसे घोड़े की तरफ मतलब देखा ना, बस उसी वक्त उसके देखने के साथ ही एक ऐसा वार किया कि अर्ज़क के 2 टुकड़े करके रख दिए, वहीं उसका काम तमाम कर दिया। और फिर इमाम कासिम आगे बढ़े और खेमे की तरफ गए। हजरत इमाम हुसैन से मिले और मिलकर कहा कि चचा जान प्यास लगी है। इमाम हुसैन ने तसल्ली दी, फरमाया बेटे कासिम बहुत जल्द मैं देख रहा हूँ कि हौज़े कौसर पर नाना जान खड़े हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेटे जाओ अल्लाह के दीन पर जो है अपनी जान कुर्बान कर दो, नाना की शरीयत की खातिर अपनी जवानी लुटा दो। फिर वापस पलटे मैदान में आए और उसके बाद बड़ा हमला भी आपने किया, लेकिन रावियों ने लिखा है कि कज़ा और कद्र के फैसले कुछ और ही लिखे जा चुके थे। बड़ी मेहनत की आपने, बड़ी कोशिशें की, सबको मारा भी, लेकिन जब यजीदियों ने दूसरी बार आप वापस पलटे और कमोबेश 27 जख्म आपने खाए और आप पर कमजोरी गालिब आ गई, तो शीस इब्ने साद ने आपके सीने पर एक नेज़ा मारा और आप घोड़े से जीन पर ये घोड़े की जीन से जमीन पर तशरीफ लाए और वहीं से आवाज दी या अम्मा अदरिकनी, ए चचा जान मेरी खबर गिरी कीजिए, मुझे देखिए। बस इमाम हुसैन ने घोड़ा दौड़ाया, करीब गए, देखा कि शीस खबीस आपका सर अनवर तन से जुदा करना चाहता था। आपने एक वार किया और शीस को ही आपने कत्ल कर दिया। हजरत कासिम को खेमे में उठा कर लाए, अपनी गोद में हजरत कासिम का सर रख लिया। आपने आंख खोली तो देखा कि इमाम हुसैन की गोद में सर है। हजरत कासिम ने जब ये आंख खोली ना तो देखा कि इमाम हुसैन की गोद में मेरा सर है। एक नजर अपने चचा जान को देखा, मुस्कुराए। ओहो, शहादतों में भी अगर कोई मुस्कुरा सकता है ना तो वो फातिमा के लाल मुस्कुरा सकता। एक नजर देखा, मुस्कुराए और बस यही अपनी मेराज समझी और उसी पर आपकी रूह पुरफुतूह जो है कब से उन सुरी से परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो इस तरह शहीद होते हैं। और उसके बाद आपके सगे बेटे हजरत सैयदना अली अकबर बारगाह इमाम अर्श मकाम में हाजिर हैं और हजरत मौला अली अकबर ये खानदान नबूवत के वो शहजादे हैं जिनको कुदरत ने हम शबीह रसूल बनाया था, यानी हू बहू वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से उनका चेहरा मिलता था। हम शबीह रसूल थे वो। जैसे वो सामने आए ना तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाजत देने से मना फरमाया। फरमाया बेटे मेरे नूर नज़र मैं तुम्हें कैसे इजाजत दूं, हालांकि आप जानते हैं कि हमारे पूरे खेमे में यानी पूरे लोगों में जो भी लोग तसल्ली पाते थे आपको देखकर तसल्ली पाते थे, लेकिन अब मैं हूँ, अब्बास है, अली असगर है, ज़ैनुल आबिदीन है, अगर हमें नाना की याद आई तो हम किसे देखेंगे, इसलिए हम तुम्हें इजाजत नहीं दे सकते। जब बार बार इसरार बढ़ा तो अल्लाह अकबर मन्नत समाजत करते करते हजरत मौला अली अकबर को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाजत दी। इजाजत देने के बाद इमाम अली मकाम ने एक दुआ फरमाई
और वो दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम लक़द बरज़ इलैहिम गुलाम अशबहुन नास खल्कन व खुल्कन व मुंतिकन बिरसूलिह व कुन्ना इज़ा इश्तक़ना नज़रना इलैहि व इला वजही। ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह मैं अपने उस बेटे को तेरे सुपुर्द कर रहा हूँ, यानी मौला अली अकबर जा रहे हैं ना, हम शबीह रसूल है और अपना लख्ते जिगर है, और वो भी दीन के नाम पर जा रहे हैं, बिगैर किसी गर्ज के, बिगैर किसी मतलब के, सिर्फ नाना का दीन बन जाए, बस इसी खातिर भेज रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। ए अल्लाह मैं अपने लख्ते जिगर को तेरे हवाले कर रहा हूँ, जो खूबसूरत भी है और खूबसूरत सीरत भी है, और वो तेरे महबूब मुस्तफ़ा के मुशाबिह भी है। यानी खुद इमाम हुसैन ये हम शबीह मुस्तफ़ा होने की मतलब सनद दे रहे हैं, कहा ये तेरे महबूब का नवासा है, ये तेरे महबूब क्या हम शबीह है। जब हम तेरे नबी के दीदार के मुतमन्नी होते थे तो अल्लाह हम अपने शहजादे का चेहरा देख लेते थे, अब उसी को तेरे हवाले कर रहा हूँ। इमाम हुसैन ने फिर खुद हजरत अली अकबर को घोड़े पे सवार कराया, असलहा दिया, फौलादी ज़िरा दी, खुद सर पर अमामा बांधा, पटका बांधा, तलवार हमाइल की, नेजा दिया, और उसके बाद हाथ में देकर कहा बेटा जाओ। उस वक्त अहले बैत की जो मस्तूरात हाजिर थी, बच्चियां हाजिर थी, साहिबजादियां हाजिर थी, सबने आखिरी सलाम किया, सगी बहनों ने सलाम किया, सगी बहनों को खुद ने सलाम किया, और अल्लाह की रज़ा के लिए आपकी वालिदा ने, आपके वालिद ने, आपकी बहनों ने ये सब्र और इस्तक़लाल का पहाड़ बनकर हज़रत मौला अली अकबर को रवाना किया। जैसे आप मैदान में पहुंचे तो मैदान में ऐसा लगता था जैसे बिजली चमक रही है, क्योंकि मैदान करबला में मौला अली अकबर खड़े हैं और वो हम शबीह रसूल हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शबीह हैं। बस आप तशरीफ ले गए, और इब्न साद ने लोगों को जब आगे भेजा, कहा जाओ ये हाशमी शहजादा मैदान में आया हुआ है, तो शिम्र को लोगों ने जवाब दिया, कहा कि अब तक तो हमें सबसे लड़ा रहे थे, क्या अब रसूलुल्लाह से भी लड़वाओगे? तो लोगों ने कहा कि आप धोखे में, ये रसूलुल्लाह नहीं है, ये हुसैन इब्न अली के शहजादे हैं जिसका नाम अली अकबर है, यानी ये हम शबीह रसूल है। जैसे ये देखा ना तो कुछ लोग आगे बढ़े मौला अली अकबर के सामने, तो आपने फरमाया लोगों सुन लो मैं कौन हूँ, अना अली इब्नुल हुसैन इब्न अली नहनु अहलुल बैत औला बिन नबी अतअनुकुम बिर्रमही ताना सय्यिब अज़रिबुकुम बिसैफि अहमी अन अबी ज़रबु गुलामिन हाशमीय्यिन अरबिय्यिन मिन अहली बैतिल हाशमीय्यि तुराबी। आपने ये रिज्स पढ़े, यानी ये अशार पढ़े, फरमाया मैं अली अकबर हूँ, इमाम हुसैन का फर्जंद हूँ, अहले बैत रसूल से हूँ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। याद रखो मैं तुम्हें नेज़े से ठीक ठीक निशाना लगाऊंगा, अपने बाप की हिमायत में तेग जनी करूंगा, जैसी हाशमी अरबी जवानों की तेग जनी रही है, जैसे वो लड़ते थे ऐसा लड़ूंगा। ये रिज्स के अशार पढ़े और मौला अली अकबर ने बढ़कर यजीदियों के सामने जो है हमला कर दिया, और बड़े बहादुराना अंदाज में आपने बाकायदा बकरियों की तरह या गाजर या मूली की तरह बाकायदा नारे लगाते जाते और लोगों को काटते जाते, यहाँ तक के बहादुर बड़े बड़े मैदान छोड़कर भागने लगे। ऐसा लगता था कि आज के दिन मौला अली अकबर नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि मौला अली अकबर की शक्ल में शेर खुदा अलीजुल मुर्तजा की उन्होंने याद दिला दी, यानी इस शान से लड़े मौला अली अकबर। कोई भी मद्दे मुकाबिल सामने न रहा, सब भागकर इधर से तहस नहस हो गए। उसके बाद जब सफ़े इधर से उधर हो गई तो धूप में जंग करते करते प्यास का गलबा हुआ, वापस आए मौला इमाम हुसैन की बारगाह में अली अकबर आए और कहा कि या बता अला तश, यानी वालिद मोहतरम प्यास लगी है, प्यास का बड़ा गलबा है, 3 दिन हो गए, धूप भी ज्यादा है, बस अभी इतना कहना था कि फातिमी शेर ने अपने सब्र का वो पैमाना संभाला और फरमाया बेटा मैं जान रहा हूँ कि तुम्हारी यही कैफियत होगी तो सबकी हुई, लेकिन बेटा एक काम कर। कहा क्या? कहा मेरे पास एक अंगूठी है, उसको कम अज कम मुंह में रख ले तो कम अज कम मेरी तरफ से प्यास के लिए तसल्ली और तस्कीन का सामान बन जाए।
अल्लाह अल्लाह। हालांकि ये वही मुख्तार नवासे हैं, अगर चाहते तो हौज़े कौसर से जाम आ सकते हैं। अरे जिनके लिए जन्नत से जोड़े आ सकते हैं, उनके बेटे के लिए ये अबे कौसर नहीं आ सकता? आ सकता है, लेकिन ये करामतें दिखाने के लिए नहीं, एंड वक्त पर ऐसी मुसीबतों पर सब्र करके लोगों को सब्र का पैगाम और दर्स देने के लिए ये हिला अपनाते हैं और फरमाते बेटा फिलहाल तो खेमे में कुछ नहीं, तू भी जानता है, लेकिन एक काम करना, मेरी अंगूठी रख ले, मुंह में रख लेगा, बाप की तसल्ली समझ लेना, दिल को तस्कीन भी मिल जाएगी। ये कहकर फिर मौला अली अकबर को जो है आपने रवाना फरमाया और जब मैदान में पहुंचे बड़ी फतेहयाबी हासिल की आपने, बड़े लोगों को मतलब काटा पीटा और उसके बाद शुजाअत के ये जौहर दिखलाए। यहाँ तक के चंद जो नौजवान थे उनके अंदर इब्न साद ने मशहूर पहलवान, एक का नाम तारिक था, उसे भी भेजा, उसके बेटे भी आए और उसके बाद एक का नाम था मिस्रा बिन गालिब, वो भी आया, वो भी लड़ा, लेकिन वो कई हजार लश्करों के साथ आया। मौला अली अकबर ने सबके सबको जो है या तो पीछे हटाया या जो सामने आया उसको काटा। बड़ी देर तक उन लोगों दोनों से लड़े और उसके बाद अल अतश करके फिर वापस आए और इमाम हुसैन से कहा बाबा बड़ी प्यास लगी है। आपने फरमाया बेटा करीब आ गया है वो वक्त, नाना जान जामे कौसर लेकर खड़े हैं, जिस लज्जत और तसव्वुर के साथ तू जा रहा है बेटा बस यही वो वक्त है कि अब तेरी प्यास बुझने वाली है। ये सुनकर फिर मौला अली अकबर जो है एक खुशी की लहर के साथ वापस मैदान में आए। दुश्मनों ने, अश्किया ने चारों तरफ से मौला अली अकबर को घेरा और जब ये घेरा हुआ हजरत इमाम हुसैन ने देखा ना, खड़े खड़े से देख रहे हैं, अपने साहिबजादे को देख रहे हैं। हाय हाय, हमारा बेटा अगर हमारी नजरों के सामने कुर्सी पर से गिरे या साइकिल से गिरे या कोई और चीज में मतलब हादसा हो जाए, हमारी आंखें मतलब थमती नहीं। ये कितना जिगर और कितना सब्र और तहम्मुल है। 56 साल की उम्र है, मौला इमाम हुसैन देख रहे हैं और देखते देखते क्या देखा कि हज़रत अली अकबर को चारों तरफ से घेर कर उनको घोड़े से जमीन पर ऐसे गिराया गया, जरबे पड़ रही है और जब वो जमीन पर आए अपने बाबा को आवाज दी, इमाम हुसैन जल्दी गए और जल्दी जाकर घोड़ा बढ़ाकर मैदान में पहुंचे और बाकायदा इमाम मौला अली अकबर को लिया। तो अभी सर मतलब गोद में ही रखे हुए थे। सैयद साहब इसको बयान करते हैं अक्सर कि जैसे हजरत अली अकबर को मतलब गोद में रखा ना, तो हजरत मौला अली अकबर की चीख निकली और कहा बाबा ये सीने में यानी दिल पर जो तीर लगा हुआ है ना, उसको थोड़ा निकाल लीजिए ना तो तकलीफ कम हो जाएगी। अब मुझे बताओ हमारे बेटे को अगर छोटी सी चीज लग जाए ना तो हम वो खून निकलता है ना तो उसको ऐसे मुंह में ले लेते हैं, यानी तकलीफ होती है ना तो आदमी फूंक मारता है या कुछ और ठंडी चीजें रखता है। यहाँ तो दिल पे तीर लगा हुआ है और मौला अली अकबर जो है जमीन पर है, ये सीना गोदे इमाम हुसैन में है और आपने उस वक्त जो है उस तीर को निकाला। मौरिकिन ने ये लिखा है, सैयद साहब इसको बयान करते हुए कहते हैं कि ये वही तीर था जो लोग घोड़ों पर चलाते हैं, ये हजरत मौला अली अकबर पर चलाया गया और बाकायदा वो तीर आपके सीने दिल की तरफ लगा और जैसे ही आपने वो तीर मतलब बाहर निकाला तो मौला अली अकबर के उस दिल के टुकड़े को देखकर इमाम हुसैन ने एक आह भरी और जब वापस आए हजरत अली अकबर को लेकर तो आपकी दाढ़ी और आपके सर मुबारक के सारे बाल सफ़ेद हो गए। हजरत ज़ैनब कुबरा ने बीवियों से कहा देखो देखो आज नौजवान बेटे की कुर्बानी ने और उसके गम ने मेरे भाई हुसैन को जो है वो उनके दाढ़ी और सर के बालों को सफ़ेद बना दिया, यानी वो गमों से निंडाल हो गए। यानी इस अंदाज में आपने अपने बेटे की शहादत अपनी निगाहों के सामने मौला अली अकबर की देखी और उनके लाशे को रूह पुर नूर जो है चली गई, उसके बाद लेकर आए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी ये मंजर अभी आपने अभी मौला अली अकबर को वहीं रखे हुए हैं कि सामने देखा कि लश्कर के अलमबरदार है मौला अब्बास, वो भी भाई है। अल्लाह अकबर, पूरी जिंदगी तो हजरत मौला हुसैन के साथ रहे, अपनी वफादारी का सबूत दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अपने यहाँ बोलते हैं ना कि कभी कभी हम अपनी गुजराती पे हमारो सगो भाई नहीं हम
मतरा भाई है, ऐसा बोलते हैं, यानी अब्बा एक है माँ अलग है। इस तरह के जुमले हम कहकर भाइयों को तंज करते होते हैं, लेकिन ये करबला है जहाँ भाइयों भाइयों की मोहब्बत का दर्स देती है। और हजरत अब्बास खड़े होकर कहते हैं, कहा मौला हुसैन अब मुझे भी इजाजत दें, हाथ में मशकीज़ा है। कहा बात क्या है? कहा अब अली असगर की प्यास, सकीना की प्यास और दिगर जो बच्चे हैं उनकी प्यासें और बीवियों की प्यासें देखी नहीं जाती, अब मुझे इजाजत दी जाए। मौला अब्बास गए और जैसे ही सामने गए तो आपने एक तकरीर फरमाई और तकरीरों में फजाइल अहले बैत बयान किया और उसमें फरमाया, कहा तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वो कौन है? यानी सैयदा कायनात के बेटे हैं। मौला अब्बास बयान कर रहे हैं और उनके सामने ये तकरीर की, कहा ये सैयदा कायनात के बेटे हैं जिनके नाना साके कौसर के धनी हैं, तुम सबको पानी दे रहे हो और इन पर तुमने पानी बंद कर रखा हुआ है। जब ये तकरीरें हो चुकी, बाज रिवायतों से पता चलता है कि उसी दरमियान यानी जो पानी पर पहरा लगा था ना, वो 7 तारीख को पानी बंद किया गया। तो इन लोगों ने हजरत अब्बास अलमबरदार से पहले ही ये नहर फुरात पे लोगों को लगा रखा था कि कोई पानी यहाँ भरने के लिए ना आए। बाद रिवायतों में लिखा है 4000 लोग पहरा दे रहे थे। और मौला अब्बास ने ये तकरीर करने के बाद आगे बढ़े, उसमें 2000 सवार थे और 2000 प्यादा थे। जब हजरत अब्बास आगे बढ़े तो इन 4000 के सामने इस तेज से गए और सामने जाकर एक तकरीर में ये कहा, यानी ये 4000 के सामने कहा तुम मुसलमान हो या काफिर? सब कहने लगे मुसलमान है। आपने फरमाया मुसलमान को ये कब गवारा है कि नहर फुरात का पानी सब जानवर तक पिए और रसूलुल्लाह के बेटे और जिगर गोशे फातिमा ना पिए? तुम्हें कयामत के रोज क्या अल्लाह की बारगाह में हिसाब नहीं देना है? ये सारी तकरीर आपने उनके सामने फरमाई। उन्होंने कोई बात मतलब जवाब ना दिया। फिर आपने उनको मतलब हटाया और बाकायदा नहर फुरात तक आप पहुंचे, अपने घोड़े को ऐल लगाकर नहर फुरात में दाखिल कर दिया, मशकीज़ा भरा, अपने बाएं कंधे पर लटका कर निकले। यहाँ भी एक रिवायत मिलती है, हजरत अब्बास का ख्याल था कि मैं भी पानी पी लूं तो पानी से सैर हो जाऊं। पानी का चुल्लू लिया, जैसे जैसे पानी का चुल्लू लिया ना तो ख्याल आया, फलम्मा अरादा अन यशरिबा गुरफतम मिनल मा ज़करा आयशल हुसैन व अहल बैतिन फरमल मा। मौला अब्बास की वफादारी देखें, मौला हुसैन से वफादारी कैसे की। जैसे उन्होंने पानी देखा ना तो पानी को देखते देखते इमाम हुसैन याद आ गया। वफादारी हुसैन में इमाम हुसैन को याद किया। अहले बैत में हजरत सकीना, हजरत अली असगर की प्यास याद आ गई। जैसी ये प्यास याद आई ना तो वफादारी में आपने वो पानी के चुल्लू को जो है ऐसे उंडल दिया, यानी पानी नहीं पिया। ये वफादारी है। आज हम अपने भाइयों में तलाश करें, ऐसा वफादार भाई भी सगा नहीं मिलता, सगा बेटा भी ऐसा नहीं मिलता। आपने ऐसे पानी फेंका और फिर अपने घोड़े को इशारा किया, कहा तू ही पी ले। लेकिन जानवर भी सैयदों की संगत में रहते रहते, अहले बैत की संगत में रहते रहते वो भी समझदार हो गया था। उसने भी अपना सर ऐसे हिलाया, यानी घोड़ा भी अपनी ज़बान हाल से ये कह रहा था कि हुजूर मैं भी आपके साथ रह रहकर सैयदों की गुलामी सीख चुका हूँ, मैं भी सैयदों का गुलाम हूँ, मैं ये कैसे पी लूँ। उसके बाद हजरत अब्बास ने अपने घोड़े को एल लगाई और सारे लोगों को चीरते हुए जो है हुसैनी खेमों की तरफ बढ़े। इतने में इब्ने साद, शिमर, ये सारों की चीखें निकल गई और उन्होंने कहा अगर ये पानी वहां तक पहुंच गया तो अभी भी वक्त है कि इसको रोको, किसी तरह भी रोको। अब ये 4000 तो यही थे, उन्होंने भी बाकायदा मुकाबला किया, हजरत अब्बास ने मुकाबला किया। उसमें ये रिवायत में लिखा है कि एक खबीस ने जिसका नाम था नौफल बिन अर्जक, उसने छुपकर पीछे से धोखे से आपके उस दाएं बाजू पर वार किया और वो दायां बाजू जो है वो शहीद हुआ। अपनी हिम्मत दिलेरी के साथ बाएं कंधे पर मशकीज़े को लिया, उसी हाथ से तलवार भी चलाई, दुश्मनों का मुकाबला किया, आगे बढ़ते रहे। ज़बान से फरमा रहे थे खुदा की कसम अगरचे मेरा दायां बाजू कट चुका है तो कोई परवाह नहीं, मैं हमेशा दीन पर ऐसे ही कायम रहूंगा। इसी तरह दूसरा एक खबीस आया और उसने आकर बाएं बाजू पर तलवार चलाई, यहाँ तक कि आपने हिम्मत करके फौरी तौर पर मशकीज़े को जो है थाम कर अपने सीने की तरफ दांतों से पकड़ लिया और सीने की तरफ ले लिया। यहाँ तक कि एक बदबख्त और आगे बढ़ा और हजरत अब्बास
रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर को ऐसा निशाना बनाया, और एक रिवायत में है कि सबसे पहले मशकीज़े को पाश पाश किया, और वो पाश पाश करने वाला तीर जब आगे बढ़ा और बाकायदा आपके सीने में वो बेवस्त हो गया और आप घोड़े की जीन पर संभल न सके। अब हज़रत अब्बास घोड़े से ज़मीन पर आ रहे हैं। मेरे शेख फरमाते हैं कि हर गिरने वाला आदमी अपने सर को बचाने के लिए अपने हाथ रखता है, लेकिन हज़रत अब्बास जब घोड़े से ज़मीन पर आ रहे हैं तो हाथ तो पहले से ही शहीद हो चुके हैं, बस उसी के बल ऐसे ज़मीन पर आ रहे हैं। और उसी ज़मीन पर आते आते आवाज़ दी, या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैक मिन्नी या अखाहु अदरिकनी अखाक, यानी ए शहज़ादे रसूल, ए इमाम हुसैन, मेरा सलाम कबूल कर ले, अपने प्यारे भाई की जानिसारी को कबूल कर लें और अपने भाई के लाशे को उठाने के लिए तशरीफ लाइए। बस इमाम हुसैन ने जैसे ही हज़रत मौला अब्बास की आवाज़ सुनी दौड़े हुए गए, यहाँ तक कि जब लाश पर पहुँचे तो बाज़ लोगों ने ये लिखा है कि हज़रत अब्बास ने हज़रत सकीना की भी याद फरमाई और अहले ख़ानदान की भी याद की, और जैसे ही ये खेमा के अंदर वो लाशा लाए तो ज़बान मुबारक पर हज़रत मौला इमाम हुसैन का ये जुमला था, अल आन इन कसर ज़हरी व क़ल्लत हीलती। हज़रत अब्बास की शहादत पर आपने एक जुमला फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई, अब मेरा सहारा खत्म। यानी वो 56 साल के साबिरीन के सरदार मौला अब्बास की शहादत पर यह जुमला कहकर लोगों को अपनी वफादारी का सबूत पेश कर रहे थे। और उसके बाद जैसे हजरत अब्बास के लाशे को जमीन पर रखा ही था कि हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा और हजरत अली असगर की वालिदा को साथ में लेकर आपके सामने तशरीफ ले आई और कहा ये अली असगर है, इसको इनके सामने ले जाएं, हो सकता है वो पानी दे दे। मौला हुसैन ने फरमाया नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। हजरत सैयदा ज़ैनब ने बार बार इरशाद फरमाया, जब इसरार बढ़ा तो आप लेकर गए सैयदा ज़ैनब कुबरा की फरमाइश पर। जैसे ही वहाँ सामने पहुँचे ना तो रावी लिखता है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त भी उन लोगों को आगाह किया, तकरीर की। बस उसी तकरीर के दौरान एक खबीस था जिसका नाम था हुरमला इब्न काहिल, उसको हुक्म दिया इब्न साद ने। तो उस हुरमला ने आपकी बात को काटा और उसने एक तीर चलाया वहां से, और तीर जो है वो हवाओं में मतलब परवास करता हुआ मौला हुसैन ऐसे इमाम अली असगर को लेकर खड़े हैं तो वो आया और वो तीर सीधा हुल्कुम यानी हजरत मौला अली अकबर के गले में और ऐसे पकड़े हुए थे तो सीधे आपके हाथ में भी लगा, यानी ये इमाम हुसैन के हाथ में भी, यानी ऐसे चीर के हाथ तक आ गया। बस छोटी सी उम्र है, ऐसे कपकपी ली, खामोश हो। मौला हुसैन अपनी आस्तीन सर पर डालकर से वापस तशरीफ लाए। जैसे ही खेमे में आए तो आपस में बीवियां कहने लगी कि शायद हरकत नहीं कर रहे हैं, सुकून के आलम में हैं। तो उनको तसल्ली हुई कि शायद पानी मिल गया लगता है, लेकिन मौला हुसैन ने फरमाया, बीवियों ऐसा नहीं है, मेरा अली असगर साकी कोसर के जाम से सैराब हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये यके बाद दिगरे सारी शहादतें जो है वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये पेश फरमाई। यानी 72 नौजवान और तकरीबन कई अफराद अहले बैत अतहार के अब खुद तने तन्हा है और खेमे में ये बीमार हजरत सरकारे इमामुल अइम्मा सरकारे ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब तशरीफ़ लाते हैं, खुद कपड़ा ज़ेब तन फरमाते हैं, तैयार होते हैं और हजरत मौला ज़ैनुल आबिदीन बीमार है तो उठने का नाम ले रहे हैं। तो फरमाया, बेटा रुको। अब खुद तैयार हुए और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उसी खेमे में आपने इमामत मुंतकिल फरमाई, यानी खलीफा बनाया अपना।
मुराद ये 12 इमाम जिसको कहते हैं ना, ये अमानतें जो होती हैं हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जब भी किसी पीर तरीकत का इंतकाल होता है तो उनके साहिबजादों को जो गद्दी नशीन बनाया जाता है ना, इससे ये इमामत भी है। यानी मौला अली, इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक और उसके बाद चौथे नंबर पर ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। और ये करबला ही में आपने वो सारी अमानतें इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले फरमाई और इरशाद फरमाया, बेटा ये वो अमानतें हैं जो नाना ने मौला अली को अता फरमाई और मौला अली के जरिए बाप मेरे भाई हसन के पास थी और मेरे भाई हसन के बाद मेरे सुपुर्द थी। अब मैं ये तुम्हें सुपुर्द करता हूँ और ये अमानतें ये कयामत तक जो अब आगे बढ़ेगा वो सिलसिला वो आप मुंतकिल करते रहना, ये आपने फरमाया। और उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इसरार पर आपने उनको मना फरमाया और ये बशारत दी कि बेटा मेरा सिलसिला कयामत तक हुसैनी सादात का जो चलेगा वो कयामत तक आप ही की नस्ल से चलेगा और ये जो बाकी बच्चे लोग हैं इनको मदीना तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सबको तसल्ली दी। और उसके बाद इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हुए। अब जाहिर सी बात है कि मदीने से चलकर करबला तक सरदार आप ही है, अमीर आप ही है, अमीर लश्कर आप है। और जब सरदार रुखसत हो रहा हो तो अब बज़ाहिर तो लोग इतने ज़्यादा नहीं थे। मौर्रिखीन ने लिखा है कि उस वक्त खेमों में बेटियां, बीवियां, कनीज़ें मिलाकर, बच्चे मिलाकर और इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिलाकर तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 14 अफराद थे। उससे ज़्यादा मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा। फिर मौर्रिखीन की और भी राय हो तो वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जैसे ही अहले बैत अतहार को देखा, सबको आखिरी सलाम किया, नसीहतें की, वसीयतें की और उसमें भी ख़ास वसीयतें फरमाई कि नोहा न करना, मातम न करना, चेहरे पर हाथ न मारना, रोना नहीं, सब्र और तहम्मुल से काम लेना। बिलखुसूस फोकस जो है वो हज़रत सैयदा ज़ैनब कुबरा की तरफ था और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जानिब था। इरशाद फरमाया कि हे बहन ज़ैनब, अब मेरी शहादत के बाद ये काफिले की सिपह सालार आप रहेगी, क्योंकि मेरा आबिद बीमार जो है कैदी बना लिया जाएगा, बेड़ियां पहना दी जाएगी। अब सारा जिम्मा जो है वो आप पर रहेगा कि इन सारे काफिले को मदीने तक जब तक ये चाहेंगे आपको घुमाएंगे फिराएंगे, फिर आखिर तक ले जाना ये आपके जिम्मे होगा। उसी वक्त से हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ने अपनी शान अलग अलग मोड़ पर अलग अलग किरदार अदा किया और फिर वो भीगी हुई आंखों से यानी रोते हुए ये मुकद्दस लोगों ने इमाम हुसैन को करबला में जाने की इजाज़त दी। जब इमाम हुसैन मैदान कारज़ार में पहुंचे फिर एक तकरीर फरमाई और वो लंबी तकरीर है, लेकिन आखिरी अल्फाज सुना देता हूं जिसमें इमाम हुसैन ने ये जुमले कहे। अब फरमाया, अब मेरे कत्ल का इरादा रखते हो, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। ऐशे दुनिया में पाईदारी और कयाम नहीं है, यानी ये दुनिया की जो ऐशो इशरत में तुम मुझे कत्ल करोगे इसमें ये दायमी नहीं रहने वाला। अगर सल्तनत की भूख और लालच में मेरे दर पे आजार हो, मेरे दर पे आए हो, यानी मुझे कत्ल कर दोगे तो सुन लो, तो मुझे मौका दो कि मैं अरब के किसी हिस्से में जाऊंगा। अगर कुछ मंजूर ना हो, अपनी हरकतों से बाज ना होगे तो हम अल्लाह के हुक्म और उसकी मर्जी पर साबिर और शाकिर रहेंगे। और फिर एक जुमला कहा, अल हुक्मु लिल्लाह व रदीना लिल्लाह बिक़दाइल्लाह, यानी ये फरमाया मैं अल्लाह के हुक्म पर राजी हूँ, अल्लाह की जात से राजी हूँ और अल्लाह ने जो मेरे हवाले से तकदीर में लिख दिया है मैं उससे राजी हूँ। आपने ये जुमले आखिरी खुतबे में ये बात इरशाद फरमाई और उसके बाद इमाम आली मकाम इत्माम हुज्जत फरमा चुके हैं और खुद ही लश्करियों के सामने हैं। अब यहाँ सूफिया लिखते हैं और ये मौर्रिखों ने भी ये बातें, हमारे यहाँ तसव्वुफ जो है ना उसकी एक अहमियत है सूफिया के नज़दीक। तो फरमाया गया उस वक्त हुजूर बनफ्स नफीस करबला में मौजूद है, सैयदा कायनात मौजूद हैं, आलो असहाब की बड़ी जमात मौजूद है और उसके सामने चारों तरफ से उन्हें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो देख रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और एक रिवायत में ये मिलता है कि इमाम हुसैन ने इतना बड़ा मुकाबला किया कि उनकी सफ़ों को चीर कर, यहाँ तक के बड़े बड़े पहलवान आए लेकिन सबको चीर कर बाकायदा फुरात तक पहुँच चुके थे, यानी फुरात तक आपका घोड़ा पहुँच चुका था। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया अंत अतशान व अना अतशान वल्लाही ला अज़क़तुल मा हत्ता तशरिब, फरमाया खुद की सवारी से यानी घोड़े से कहा तू भी प्यासा है मैं भी प्यासा हूँ, तू एक काम कर थोड़ा सा पानी पी ले तुझे ताकत मिल जाएगी। लेकिन वो वफादार घोड़े ने जिसका नाम अल मुर्तजुज़ बताया जाता है
उसने कहा कि नहीं, मैं पानी नहीं पीता। यानी अहले बैत के साथ रहकर इमाम हुसैन की सवारी भी ये जानती थी कि इनके साथ रहना है ना तो फिर इम्तिहान में ऐसे ही काम करना है जैसा इमाम ने किया है। बस उसी वक्त जो है इमाम वापस पलटे और फिर आपने आकर मैदान कारजार में यजीदियों के सामने अपने मुकाबला किया। और उसी मुकाबले में एक नापकार जिसका ईमान जा चुका था, उसने आगे बढ़कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है वो वार करके आपको जमीन पर गिराया, जिसका नाम था नजर बिन फरशा। जब इमाम हुसैन जमीन पर आ गए तो वो चाहता था कि मैं इमाम हुसैन को जो है माज़अल्लाह कत्ल कर दूं। बस जैसे वो आगे बढ़ा इमाम हुसैन की तरफ तो जमीन पर आते ही आपने से एक निगाह उठाई तो उसकी तलवार जो है वो छूट पड़ी, यानी तलवार छूट गई उसकी। खुली बिन यजीद या शिबल बिन यजीद ने बढ़कर सरे अक़दस को जो है वो जुदा किया, ऐसा एक रिवायत में लिखा है। लेकिन अल्लामा अबू इसहाक अस्फराइनी लिखते हैं अपनी किताब नूरुल ऐन फी मशहदिल हुसैन में कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो भी आता था हैबत की वजह से भाग जाता था। यानी किसी को ये हिम्मत नहीं हुई कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करें। लेकिन फिर शिम्र दिल जोशन खबीस आगे आया और उसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मतलब बातचीत की। इमाम हुसैन जमीन पर हैं तो आपने फरमाया तू कौन है, यानी मन अंता लक़द इर्तकब्ता वल्लाहि इस्मन अज़ीमन अम्मा तस्तही मिन अल्लाह व रसूली। आपने शिमर से मुखातिब होकर फरमाया, कहा शिमर तू कौन है, खुदा की कसम तू जो बात करने जा रहा है यानी काम करने जा रहा है, यानी इस गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है, ये बड़ा गुनाह होगा और इसकी माफी नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल से तुझे हया नहीं आती। तो शिमर ने जो जुमला कहा ना वो सुनिए, जवाब दिया उसने, मन कुंत का यानी मन अंत का। उसने कहा अना शिमर दिल जोशन। इमाम ने फरमाया वही लगा अमा तारिफुनी, यानी तू शिमर है। उसने कहा हाँ। तो आपने फरमाया तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूं। उसने कहा अंतल हुसैन अबू का अली इब्न अबी तालिब, यानी आप हुसैन इब्ने अली है और आपके बाबा, ये आप हुसैन इब्ने अली है और आपके बाबा अली इब्ने अबी तालिब है। इमाम हुसैन ने फरमाया जब तू मुझे जानता है तो फिर मुझे कत्ल क्यों कर रहा है। शिमर ने जो जुमले कहे वो सुन लीजिए। और ये दरसे करबला है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये दरसे करबला है। हकीकत यही, इसी से इबरत हासिल करनी चाहिए। जन्नती जवानों का सरदार जमीन पर है, शिमर तलवार लेके खड़ा है। आपने फरमाया तू मुझे जानता है ना कि मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। कहा हाँ। कहा जब तू मुझे जानता है फिर भी मुझे कत्ल करेगा। उस जो है दुनिया के कुत्ते ने एक जुमला कहा, शिमर ने कहा हुसैन महज दुनिया की जाहो जलालत और मालो दौलत के लिए आपके साथ ये करने जा रहा हूं। यानी ये जुमला कहा उसने कि ये आपके साथ ये व्यवहार इसलिए कर रहा हूं कि मुझे लालच है। जैसे उसने दुनिया का नाम लिया ना, मालो दौलत ऐशो इशरत का नाम लिया, आपने फरमाया वैलका अहब्बु इलैकल जायजा मनिल यजीद व शफाती जद्दी। आपने फरमाया शिमर तुझ पर अफसोस है, तू यजीद से मिलने वाली दुनिया पर राजी हो गया। तुझे मेरे मुस्तफा जाने रहमत यानी मेरे नाना जान की शफात याद नहीं आई, यानी तुझे वो नहीं चाहिए। शिमर ने कहा माल 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 माल, यानी उसने कहा ये दुनिया गालिब है मुझ पर, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दुनिया चाहिए। बस उसने ये जब ये सुना ना तो फरमाया खैर कम अज कम एक काम कर, एक घूंट पानी ले आ। शिमर ने कहा हयाता अन तदुकल माँ बल तदुकुल मौत, बहुत मुश्किल है आपको पानी पिलाऊंगा। तो कहा तो शकी ने कहा मैं आपको मौत के घाट उतारूंगा यानी शहीद कर दूंगा। बस इतना सुना, इमाम हुसैन ने एक फरमाइश और की, इरशाद फरमाया इक्शिफ ली सियामका या सियाबका फकशफहु फइदा हुआ अबरसु औराहु व अबकउ लहु बूजुन कबूरिल कल्ब का शुअरुन का शारिल खिंजीर। आपने फरमाया एक काम कर, पानी नहीं पिलाता ना? कहा नहीं। कहा तो कहा कि अपनी पीठ
खोल कर दिखा दे, यानी जुब्बा उतार, अपनी पीठ खोल, अपना सीना दिखा और पीठ दिखा। शिमर ने पीठ खोलकर दिखाई तो इमाम पाक ने फरमाया कि उस वक्त शिमर की पीठ पर बर्स के दाग थे, यानी वो कोड़ी था, और सुवर के बालों की तरह उसकी पीठ पे बाल थे। जैसे ही उसकी ये पीठ देखी, आपने जोरदार नारा लगाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लक़द सदक़ जद्दी, ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तू सबसे बड़ा है। मेरे नाना जान मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था। ऐसा लगता था कि इमाम हुसैन की आवाज से पूरी करबला गूंजी हो। बस जैसे ये नारा सुना, शिमर ने कहा, वमा काला जद्दुक, तुम्हारे नाना ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, मेरे नाना जान ने मुझे एक राज बताया था, और ये जुमला ये था, मेरे बेटे हुसैन, तुम्हें जो शख्स कत्ल करेगा वो ऐसा होगा कि जिसके जिस्म को देखोगे तो कुत्ते और सुवर जैसे बाल उसके जिस्म पर लगे होंगे, और वो काले चितकबरे कुत्ते की तरह होगा। यानी ये जुमला इमाम हुसैन ने उसके सामने सुनाया। फरमाया, मुझे कुत्ते और सुवर से ये मुशाबहत जो है वो तेरे जैसे आदमी की मेरे नाना ने बताई थी कि ऐसा ही बंदा तुझे कत्ल करेगा, और मेरे नाना ने सच फरमाया कि तेरा जिस्म ऐसा ही है। तो उसने कहा कि आप मुझे कुत्ते और सुवर से तशबीह देते हैं, अब मैं जरूर आपको कत्ल करूंगा। उसने आपको कत्ल किया। एक रावी ये कहता है कि शिमर ने कत्ल किया। दूसरी बात यह है जो अलग अलग किताबों में है, उसमें एक शिबल का भाई आगे बढ़ा, और जिसके दांत कुत्ते की तरह थे, सीने पर बर्स था, पेट पर कोई बाल नहीं था, आपके सीने पर बैठ गया। आपने फरमाया, जरा तो अपना सीना खोल दो। तो उसने सीना खोला। उसने जैसे ही सीना खोला ना, आपने तमाम निशानियां देख ली। रात में मैंने ख्वाब में एक अबलग यानी चितकबरे कुत्ते को देखा था जो मेरा सर जुदा करेगा। फिर आप पुकारे, लोगों अब भी मैं जिंदा हूं, यानी लोगों से कहा, अब भी मैं जिंदा हूं, मगर ये जाहिर है कि अब मेरा बचना मुहाल है। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिस पर जख्म न लगे हुए हो, लेकिन अगर तुम अब भी तौबा कर लो, यानी ये इमाम हुसैन का आखिरी खुतबा है। फरमाया, अब भी तौबा कर लो, मैं गवाही देता हूं कि मैं नाना जान के हुजूर तुम्हारी शफाअत के लिए तैयार रहूंगा। अब भी वक्त है, मुझे कत्ल न करो। यहाँ इमाम हुसैन जो डरा रहे थे ना लोगों को, ये बता रहे थे कि मुझे कत्ल न करो, मतलब ये नहीं था कि अपनी जान बचानी है, नहीं, बल्कि वहां एक अटल फैसला है जो सिर्फ इमाम हुसैन जानते थे, उसे बचाना जानते थे, बचाना चाहते थे। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब भी मैं जिंदा हूं, अगर तौबा कर लोगे तो शफाअत के लिए मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा। मगर कुदरत ने जिन अजली अबदी तौर पर जिन बदबख्तों के दरमियान जो है उनका मुकद्दर ही लिख दिया था कि ये अजली अबदी जहन्नमी है, तो आपने फरमाया, नहीं मानते हो? तो फिर इमाम हुसैन ने फिर बात बंद की और फिर अपने नाना जान की तरफ रुझान किया। जो नाना जान करबला में बनफ्से नफीस मौजूद थे, बज़ाहिर लोगों की निगाहों में न थे, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, ऐना या रसूल अल्लाह, ऐना या रसूल अल्लाह, यानी या रसूल अल्लाह आप कहाँ हैं, या रसूल अल्लाह आप कहाँ हैं। नाना जान मेरे सब्र को देखिए, मेरे वादे को वफा होते देखिए। फिर आपने बावाज़े बुलंद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे मतलब नजरों के सामने फिर जोर से पढ़ा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। और फिर कहा, हल नजर तक कैफा वादी, नाना देख रहे ना मैंने कैसा आपका वादा निभाया, वो अद्दई तो सबरी, नाना आपने सब्र की दुआ की थी ना, आपके हुसैन ने कैसा सब्र। तशहदु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या आप मेरी गवाही देंगे, आप मेरे गवाह बनेंगे। बस ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बार बार कहते रहे और शिबल मलून आगे बढ़ा और उसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक तआला अन्हु के सरे अनवर को जो है जिसमें अक़दस से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कलमा तौहीद है तेरी शहादत हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत हुसैन। शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन। सरदाद
न दाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।